नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें रोज सुबह मिलती है, बस जीने का तरीका आना चाहिए। याद रखिए, ख्वाब उन्हीं के मस्त होते हैं जिनके इम्तिहान जबरदस्त होते हैं। जिंदगी हर कदम इम्तिहान लेती है। आपको स्वर्ग चाहिए या नरक, वो भी आप ही के हाथों में है। आइए जानते हैं कितनी आसानी से आप जीते जी स्वर्ग को पा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप स्वर्ग और नरक का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना परमात्मा का ध्यान किया करती थी और दुखियों की मदद किया करती थी। एक दिन वो बुढ़िया माई मर गई। उसे लेने के लिए देवदूत आए। बुढ़िया माई ने देवदूत से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। देवदूत ने कहा, ना मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, ना मैं तुझे नरक ले जाऊंगा, मैं तुझे सीधे देवलोक लेके जाऊंगा। बुढ़िया माई ने बोला, जैसी आपकी मर्जी, किंतु मेरी एक अभिलाषा है, मैं स्वर्ग और नरक को देखना चाहती हूँ। देवदूत ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही देवलोक लेके जाऊंगा। रास्ते में सबसे पहले नरक आया। नरक में लोग बहुत दुखी और परेशान थे, करा रहे थे, चिल्ला रहे थे। बुढ़िया माई ने एक व्यक्ति से पूछा, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ पे खाने को हमें कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग बीमार और परेशान हैं और दुख सहा नहीं जा रहा है, इसीलिए रो रहे हैं। उसी समय बुढ़िया माई की नज़र ऊपर टंगी हुई एक बहुत बड़े पतीले पे पड़ी, जिसमें एक बहुत बड़ा चम्मच रखा हुआ था। उसमें से खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बुढ़िया माई ने उस व्यक्ति से पूछा कि ऊपर पतीले में क्या टंगा हुआ है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उस पतीले में बहुत स्वादिष्ट खीर टंगा हुआ है, जिसकी खुशबू इतनी सुंदर होगी, वो खाने में कितना सुंदर होगा, किंतु हम लोग उसे खा नहीं सकते क्योंकि वो लगभग 250 फुट ऊपर टंगा हुआ है और हम उसे उतार नहीं सकते। उसकी खुशबू सूंघते हैं और हम लोग ऐसे ही रोते और बिलखते रह जाते हैं। देवदूत बुढ़िया माई से बोले, चलो अब तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ। जब स्वर्ग में बुढ़िया माई गई तो देखा वहां के लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे। बुढ़िया माई ने एक आदमी से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों ना खुश हो, आप देखिए ऊपर एक पतीला जो टंगा हुआ है, उसमें जो बड़ा सा चम्मच रखा हुआ है, उसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। हम लोग उस खीर को खाते हैं और मजे करते हैं, आनंद में जीते हैं। तो बुढ़िया माई आश्चर्य से पूछी, किंतु ये तो बहुत ऊपर टंगा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, लगभग 250 फुट ऊपर टंगा हुआ है, किंतु परमात्मा ने इतने सारे पेड़ पौधे बनाए हैं और उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है और हमें कर्म करने के लिए 2 हाथ और 2 पैर भी दिए हैं। हम सभी जंगल से लकड़ियां काट लाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और सभी को जोड़कर एक सीढ़ी बना दिए और उस सीढ़ी पर हम लोग बारी बारी से चढ़ते हैं और खीर का आनंद लेते हैं और उत्सव मनाते हैं। बुढ़िया माई आश्चर्य से देवदूत की तरफ देखने लगी। देवदूत मुस्कुराए और बोले कि परमात्मा ने स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना ले या नरक बना ले। परमात्मा के लिए सभी बच्चे समान हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करते। क्या तुमने देखा नहीं कि नरक में भी पेड़ पौधे थे, किंतु नरक के लोग कर्म करना नहीं जानते थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए था, इसीलिए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे और दुखी थे। और स्वर्ग के लोग मेहनत करके खीर उतार के खाना सीख लिया, इसीलिए उसने जीना सीख लिया। अब आप समझ ही चुके होंगे कि स्वर्ग
और नरक कहीं और नहीं, इसी जहान में है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और नरक बना सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।